इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। ज्यादा अच्छा होना भी आज के युग में ठीक नहीं है। बच्चों को तो संस्कार देते नहीं है, बड़े बुजुर्ग को सुधारने चले हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। आपके बच्चे को सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, इंटेलिजेंस है, लेकिन संस्कार तो है ही नहीं। काश ऐसा होता कि संस्कार नाम का टैबलेट मेडिकल की दुकान पे मिलता तो सबसे ज्यादा बिक्री होती। लोग कुछ देर के लिए अच्छा बनने के लिए संस्कार नाम का टैबलेट खा लेते और संस्कारवान हो जाते। थोड़ी देर के लिए होते ना, आजीवन तो संस्कारवान हो नहीं सकते हैं। माता पिता को शुरू से ही सिखाना चाहिए। अरे बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता की कहाँ सुनते हैं? बिल्कुल सुनते नहीं है। ठीक है, मत सुने, उनका जीवन है, उन्हें ही काम देगा, आगे चल के काम देगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का एटिकेट, मैनर्स, उसका एटीट्यूड, उसका नेचर, उसका बिहेवियर उसे ही काम देगा। हाँ लेकिन बच्चे इस कंडीशन में सोचने लायक होते कहाँ हैं? सोचिए क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, उनके माता पिता को स्वयं पड़ेगा। अब लोगों के मन में ना एक प्रभाव बुरी तरह से हावी हो गया है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख रहे हैं, बड़े आदमी बनेंगे, चाहे जो भी करें, लेकिन अगर आप उनको संस्कार नहीं देंगे ना तो ये तो बहुत अच्छी बात है ही नहीं। हाँ, माँ बाप इसी से बहुत इतराएंगे कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत योग्य हैं, समाज में एक सभ्य नागरिक बनेंगे। कितने सभ्य बनेंगे ना, ये तो आने वाले कल पे पता चलेगा। अच्छे संस्कार देना तो बहुत ही जरूरी है। छोड़ो, आज पता नहीं कौन सी बात लेके हम लोग बैठ गए। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या ठीक ठाक चलेगा? बस बीत रहा है। मेरी सास बस एक ही बात करती रहती है कि तुमने किया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है। अब पता नहीं हम क्या कर दे या हमसे क्या करवाना चाहती हैं। अगर अपना सीना भी चीर देना तब भी हमारी सास कभी खुश नहीं होंगी। तारीफ तो कभी करती ही नहीं है। बेटियों की गलती दिखाई नहीं देती है, अब बहू की अच्छाई को देख नहीं पाती हैं। हाँ, हमारे समाज में कब सुधार होगा समझ ही नहीं आता है। अरे कभी सुधार नहीं होगा। जब लोगों की आदत पड़ जाती है कमी निकालने की तो सारी जिंदगी वो कमी निकालेंगे और जीवन के लास्ट तक कमी निकालेंगे। सबसे बड़ी बात है ना, मेरी मदर इन लॉ का एक बात की रट लगाने लगती है ना तो रट लगाती ही रहेंगी। जाने तो छोड़ो, इग्नोर कर दिया करो। इग्नोर ही तो कर रही हूँ। इग्नोर करते करते बाल में सफेदी आ गई है। घर के परपंच और घर के लफड़े को कोई सुधार नहीं सकता है, उसमें कोई बदलाव कर सकता है। तुम्हारे हस्बैंड क्या कहते हैं? मेरे हस्बैंड ये कहते हैं सुन लिया करो, जाने दो, बुजुर्ग हो गई है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, चिड़चिड़ी हो गई है। खैर कभी मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इस बात को लेकर के अपनी मदर से लड़ाई झगड़ा करे, बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं तो हमेशा बात दबाने की कोशिश ही करती हूँ। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े का कोई माहौल क्रिएट हो। हाँ, अच्छा ही करती हो, अच्छी बात है। छोटी छोटी बात को ना इग्नोर कर देना चाहिए। कभी कभी ना जिंदगी बहुत कठिन लगती है, बहुत कठिन। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जीवन जटिलताओं से भरा होता है। मानव जीवन बहुत जटिल होता है, अत्यंत जटिल। हाँ, यही सोच करके कुछ बोलती नहीं हूँ, सुनती रहती हूँ, सहती रहती हूँ। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अरे अच्छे एक्टर भी तो नहीं बन पाए। मेरी सास को मेरी कुछ अच्छाई दिखाई ही नहीं दी। अभी तो हमारी सास बाबा यही बोलती रहती हैं, तुम हमारे लिए क्या की हो। उनकी हैबिट पड़ गई है एक ही बात को बोलने की कि तुम हमारे लिए क्या करती हो, क्या की हो। कह दिया करो माता जी, हम सही में आपके लिए कुछ नहीं किए हैं, आप बहुत महान हैं, बहुत ग्रेट हैं। और मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुम अपनी मदर इन लॉ से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हो, उनकी किसी बात का तुरंत जवाब नहीं देती हो। ये तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी हैबिट है। हाँ, मैं लड़ाई झगड़ा को बात आगे बढ़ने नहीं देती हूँ, दबाने का प्रयास करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। घर में शांति का वातावरण बना रहे। तुम्हारी मदर इन लॉ का नाम कहीं शांति तो नहीं है? शांति नहीं तो शांति तो नहीं है। ऐसा क्यों पूछी आप? मैं अक्सर देखी हूँ ना, नाम तो शांति रहता है लेकिन घर में अशांति का वातावरण रहता है। एक इंसान जो अकेले रहने में खुश हो तो सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अंतर मन में चल रहा संघर्ष जानलेवा होता है, ना तो समझ आता है ना ही समझाया जाता है।